श्री राधे एवरीवन। तो मैं आ गई हूँ आप सबकी फेवरेट स्टोरी एडवोकेट अंजलि अवस्थी का आज का एपिसोड लेके। आज का एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग और दिलचस्प होने वाला है, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक जरूर देखें। चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल ना भूलें। तो आज के एपिसोड की शुरुआत में हम देखते हैं कि अंजलि जो होती है वो अपनी बस्ती में आ चुकी होती है, जहाँ पे सारी जगह प्रोजेक्टर लगा होता है और वहाँ पे सिर्फ अमन की वीडियोस चलती रहती है, जिसमें अंजलि को वो बोलता है कि अंजलि आई लव यू, मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और मैं तुम्हारे बिना नहीं रह सकता। तो ऐसे बार बार सुन सुन के अंजलि को बहुत ही गुस्सा आता है। मतलब वो सोचती है कि ये सब किसने चालू किया है, ये कौन कर रहा है, ये प्रोजेक्टर किसने स्टार्ट किया है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि अमन जो है वो हर तरफ सारे प्रोजेक्टर्स लगे रहते हैं, जिसमें वो बोलता है कि अंजलि प्लीज़ वापस आ जाओ, अंजलि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ और तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊँगा। और अंजलि यहाँ पे परेशान हो जाती है कि ये कौन कर रहा है और क्यों कर रहा है ऐसे बार बार, क्योंकि अंजलि को बिल्कुल भी अब उससे मतलब कहीं ना कहीं वो हर्ट तो बहुत हुई थी, बट उससे ये था कि ये कौन कर रहा है। और वो पूछती है कि ये कौन कर रहा है, तो वो बोलता है कि मैं हूँ। अमन वहाँ पे आता है और वो अपने जो सहरा लिया रहता है जो उसके पैरों में रखता है अंजलि के, और उसे माफ़ी मांगता है कि प्लीज़ अंजलि मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ, तुम मेरी लाइफ में वापस आ जाओ, मेरी शादी नहीं हुई है किसी से। पर यहाँ पे अंजलि जो होती है वो उसे देख के रोने लगती है, क्योंकि उसे बहुत ही तकलीफ़ होती है, क्योंकि उसे ऐसा लगता है कि अब इसकी शादी दूसरे से हो चुकी है और उन दोनों की शादी तो कभी हुई ही नहीं थी, अंजलि और अमन की। यहाँ अमन जो है वो समझ नहीं पा रहा था कि ये क्या हो गया, कि किस तरीके से इसने काव्या के लिए काव्या को मेरी दुल्हन बनाया है, कि इस तरीके से ये बोल रही है कि काव्या के साथ मेरी शादी हुई है। यहाँ अमन जो है वो अपने प्रायश्चित के लिए बहुत कोशिश करता है, और यहाँ पे जो उसके फ्रेंड्स होते हैं वो प्रोजेक्टर पे वो चलाते रहते हैं और फिर वो चिल्ला के बोलती है कि प्लीज़ ये सब बंद करो। यहाँ पे अंजलि को के चिल्लाने पे फिर वो बोलता है कि प्लीज़ अंजलि तुम मुझे माफ़ कर दो, मैंने कुछ नहीं किया, मेरी शादी नहीं हुई है। और यहाँ अंजलि बहुत रोती रहती है, चिल्लाती रहती है कि तुम जाओ अपनी बीवी के पास, तुम्हारी शादी हो चुकी है, तुम्हारा वो इंतज़ार करे, तुम मुझे छूना मत, मैं तुम्हारे लिए दूसरी औरत हो, तुम किसी दूसरी लड़की को इस तरीके से नहीं छू सकते। फिर वो बोलता है कि मेरी शादी कब हुई। तो वो वीडियो दिखाती है जिसमें अंजलि के पास जो वीडियो रहता है वो दिखाती है, जिसमें अमन जो होता है वो काव्या सिंह को सिंदूर लगाता रहता है, और फिर वो उसे बोलती है कि आज के बाद मुझे छूना भी मत, हमारी तो शादी कभी हुई ही नहीं थी। और वो ये देख के बहुत शॉक्ड रह जाता है। अंजलि को वो फिर समझाने की कोशिश करता है कि अंजलि मेरी शादी नहीं हुई है, मेरी उससे कोई शादी नहीं हुई है। पर यहाँ पे अमन जो है वो खुद शॉक्ड रह जाता है कि वो वीडियो देख के वो समझ नहीं पाता है कि ये कैसे हुआ। वो उसे बोलता है कि मुझे नहीं पता अंजलि इस सब के बारे में, ये क्या है, कैसे हुआ, मेरी कोई शादी नहीं हुई है उसके साथ। पर अंजलि जो है यहाँ बहुत गुस्से में होती है और वो बहुत रोती रहती है, बोलती है कि तुमने तो मेरे से सब कभी शादी ही नहीं हुई, मैं तो कभी तुम्हारी मैरिड वाइफ हुई ही नहीं। और फिर वो उसको थप्पड़ भी मारती है, क्योंकि उसे बहुत गुस्सा आता है कि अमन ने ऐसा क्यों किया। और यहाँ पे जैसे ही वो उसे मारती है थप्पड़, तो बहुत ही मतलब उसको बहुत ही एम्बेरस फील होता है, बट वो उसका तकलीफ़ समझ सकता है कि इसको कितनी तकलीफ़ हो रही होगी। और यहाँ पे जैसे ही वो अंजलि होती है वो गुस्से में चली जाती है फिर वहाँ से। फिर अमन जो होता है वो उसे बोलता है कि अगर तुम्हें प्यार नहीं है तो तुम ये रो क्यों रही हो, ये तुम्हारे आंसू गुस्से वाले नहीं हैं अंजलि, तुम प्यार करती हो मुझसे इसलिए तुम रो रही हो। और यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि वो बार बार उसी वीडियो के बारे में सोचता रहता है और अंजलि के बारे में सोचता रहता है कि किस तरीके से वो अंजलि के साथ था और अंजलि से प्यार करता है। तभी वो सब जो वीडियोस चलते रहते तो वो बोलता है बंद करो ये सब। और यहाँ पे वो चंद्रभान जो अमन होता है वो राघव सिंह राजपूत को कॉल करता है और वो उसे बोलता है कि पापा मुझे मेरी अंजलि वापस कर दो, मैं अंजलि के बिना नहीं रह पाऊँगा पापा, मैं उससे प्यार करता हूँ और मेरी कोई शादी नहीं हुई है, और ये सब क्या है मुझे बताओ पापा। वो राघव सिंह राजपूत से पूछता रहता है, पर वो रोता रहता है कि मुझे नहीं चाहिए, मैं मर जाऊँगा उसके बिना। पर राघव सिंह राजपूत को कुछ फ़र्क नहीं पड़ता है, वो बोलता है कि तुम चुपचाप घर पर आओ, कल सुबह काव्या ठाकुर का गृह प्रवेश है तो तुम्हें आना पड़ेगा। तो वो बोलता है कि मैं नहीं रह पाऊंगा अंजलि के बिना, पापा प्लीज़ आप मुझे बताइए कि क्या हुआ है, मुझे मेरी अंजलि वापस दे दीजिए पापा। यहाँ पे वो बहुत रोता रहता है अमन जो रहता है, पर राघव सिंह राजपूत उसकी एक भी बात नहीं सुनता। और यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि अंजलि भी अपने आप को कमरे में बंद करके बहुत रोती रहती है, क्योंकि उसे कहीं ना कहीं अंजलि को अमन को खोने का तकलीफ़ रहता है और वो रोती रहती है। और यहाँ पे वो कमरे में बंद करके खुद को सब वही बातें सोचती है कि किस तरीके से वो दोनों एक दूसरे के साथ थे, किस तरीके से वो उसकी वाइफ बन के रहती थी। और यहाँ अमन भी जो है वो
अंजलि के बारे में ही सोचता रहता है और वो रोता रहता है। तभी यहाँ अंजलि जो है वो अपने पुरानी बातों के बारे में सोचती है कि किस तरीके से वो अमन के साथ रहती थी और यहाँ पे उसकी शादी किसी और से हो गई है। तो ये सब सोच सोच के उसे बहुत रोना आता है और वो अमन जो है यहाँ अंजलि से बोलता है कि अंजलि मैं तुम्हारे बिना नहीं रह पाऊँगा। पर यहाँ पे वो उसको वो सारी बातें याद आती है कि तुम्हारी शादी हो चुकी है और काव्या ठाकुर जो है वो तुम्हारी वाइफ है। तुमने सही किया जो उससे शादी की, क्योंकि जो रिश्ता होता है वो बराबरी वालों का है होता है और वही तुम्हारे बराबरी में है। और ये सब चीज़ें वो याद कर कर के रोती रहती है और अमन भी बहुत रोता रहता है। यहाँ तभी उसको अंदर घुटन होती रहती है और वो सोचती है कि अमन कहाँ होगा। और फिर वो चली जाती है बाहर देखने के लिए कि बाहर थोड़े खुली हवा में जाती है। यहाँ पे अमन को वो उसके फ्रेंड जो होते हैं वो उसको समझाने की कोशिश करते हैं। वो बोलता है कि मैं अंजलि के बिना नहीं रह पाऊँगा, मर जाऊँगा। और जैसे ही वो बाहर आती है वो बहुत रोती रहती है उस बारे में सोच के। फिर वो खुद को समझाती है कि मुझे किसी की ज़रूरत नहीं है, मुझे किसी के सपोर्ट की ज़रूरत नहीं है। मैं फ़ाइट करूँगी पद्मा के लिए, मैं फ़ाइट करूँगी शिवानी के लिए और मैं हर उन लड़कियों के लिए फ़ाइट करूँगी जो लड़कियाँ अकेली है, लाचार है, बेबस है और मुझे उन सबको इंसाफ दिलाना ही है। और ये सब सोच के फिर वो वहाँ से चली जाती है। दूसरे दिन हम सुबह देखते हैं कि जैसे ही वो कपड़े चेंज करती है तो वहाँ पे वो अपने मंगलसूत्र को याद करती कि किस तरीके से वो मंगलसूत्र पहना करती थी, अमन के नाम की सिंदूर लगाया करती थी अपने मांग में। तो ये सब चीज़ें याद कर कर के उसे एहसास आता है, मतलब वो अमन को मिस करती रहती है। पर यहाँ पे हम देखते हैं तभी कि वो जैसे ही सिंदूर लेती है और तो उसे ऐसा लगता है कि अब ये सिंदूर उसके नाम मांग में नहीं लगेगी। और वो देख देख के मतलब उसे एक बार अपने हाथों से उठा के लगाने की कोशिश करती है। दूसरी तरफ हम देखते हैं कि पद्मा का वेलकम जो होता है वो ठाकुर परिवार में होने ही वाला रहता है। यहाँ पे अंजलि जो है वो सिंदूर लगाते लगाते अपने आप को रोकती है, क्योंकि अब उसे पता चल गया कि अमन की शादी किसी और से हो चुकी है। और यहाँ पे हम देखते हैं कि अंजलि जो है वो अपने जो गले में मंगलसूत्र रहता है उसे भी निकाल के रख देती है, क्योंकि उसको पता चल जाता है कि अब ये मंगलसूत्र का कोई वैल्यू नहीं है, क्योंकि अब अमन की शादी हो चुकी है और ये सब झूठी शादी थी जो वो निभा रही थी अभी तक। पर उससे कहीं ना कहीं उससे इतना लगाव हो गया था कि उस मंगलसूत्र और सिंदूर की कीमत उसे बहुत मतलब बहुत उसकी वैल्यू थी। और यहाँ दूसरी तरफ हम देखते हैं कि जो गति होती है वो उसकी पद्मा और राघव का युवराज ठाकुर का वेलकम करती है। फिर वो जैसे ही घर में आती है तो चंद्रभान ठाकुर जो होता है वो उसे बताता है, देखो बेटा पद्मा अब तुम्हारी शादी हो गई है, इसने तुम्हारे लिए साथ बहुत गलत किया है पर उसने अब उस गलती को सुधार भी लिया है। अब ये तुम्हारा पति है, अब तुम्हारे हाथ में है कि इसे इंसाफ दिलाना है कि इसको इसके साथ इंसाफ करना है या फिर इसको सज़ा दिलानी है। और पद्मा को इस तरीके से ब्रेन वॉश किया जा रहा था कि पद्मा के साथ उसे एक मोहरा बना के सिर्फ उसे यूज़ किया जा रहा है कि अब तुम्हारा पति ये जो है जो चांद का टुकड़ा है, चांद तुम्हारे झोले में खुद आया है, तो अब तुम इसे संभाल के रखना। तभी वहाँ पे भंजन सिंह राजपूत आता है और वो बोलता है कि चांद तो आ ही गया है ज़मीन पे। और फिर जैसे ही वो आता है तो कुछ फाइल्स लेके आता है, पेपर्स, और उसमें पद्मा से उसके अंगूठे लगाने के लिए बोलता है। पर वो पूछता है कि ये क्या किस चीज़ का है चंद्रभान ठाकुर। फिर वो उसे वो भंजन जो होता है उसे बताता है कि वो जो अंजलि है वो बहुत उड़ रही है, अब उसे उसके पंख तो काटने ही पड़ेंगे ना। वो जो चींटियाँ होती है वो भी मरने से पहले खुद बहुत फड़फड़ाती है, उनके पंख आ जाते हैं। तो ये सब चीज़ें सुन के फिर पद्मा को बहुत डर लगता है। तो आज के एपिसोड में बस इतना ही है फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट एपिसोड में जहाँ पे पद्मा जो है वो युवराज के लिए बयान देगी और यहाँ पे अंजलि को इस बात का बहुत ही शौक लगता है। श्री राधे एवरीवन, मैं आ गई हूँ आपकी फेवरेट स्टोरी एडवोकेट अंजलि अवस्थी का आज का एपिसोड लेके। आज का एपिसोड बहुत ही इंटरेस्टिंग और दिलचस्प होने वाला है, तो प्लीज़ वीडियो को एंड तक जरूर देखें। चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकन को प्रेस करना बिल्कुल भी ना भूलें। तो आज के एपिसोड के शुरुआत में हम देखते हैं कि जो अंजलि अवस्थी है वो अपनी शादी छोड़ के पद्मा की शादी को मतलब पद्मा को बचाने के लिए कि उसकी शादी हो चुकी है युवराज ठाकुर से, वो देखने के लिए आ जाती है। और जहाँ पे हम देखते हैं कि जो युवराज ठाकुर है वो बहुत खुश रहता है इस बात से कि अब पद्मा आ गई है तो उसके ऊपर जो केस है वो अब बंद हो जाएगा और अंजलि अवस्थी जो है वो ये केस हार जाएगी, बिकॉज उसने युवराज ठाकुर और राघव सिंह ठाकुर के खिलाफ, राघव सिंह राजपूत के खिलाफ जो केस लड़ रही थी वो अब
ख़त्म हो जाएगा, बिकॉज अब उसकी शादी जो है वो पद्मा के साथ हो चुकी होती है, जो कि वो पद्मा के लिए ही केस लड़ती होती है। जो युवराज ठाकुर है उसने उस पर मोलेस्ट्रेशन का उसके ऊपर केस लड़ा वो की थी उसने, तो उसकी वजह से वो केस लड़ती रहती है। पर यहाँ पे हम देखते हैं कि जो अंजलि है वो आती है और वहाँ पे जो चंद्रभान ठाकुर है वो उसे अंदर जाने से मना करता है और वो बोलता है कि अभी मेरी बेटी की शादी होने वाली है, मतलब मेरी बेटी की भी शादी हो रही है। और फिर वो अपनी शादी को छोड़ के आती है, जहाँ पे तभी दिखाता है कि फ़ोटो में वो फ़ोटो दिखाता है जिसमें काव्या ठाकुर के साथ अमन की शादी होती हुई, मतलब उसकी मांग भरते हुए ऐसा फ़ोटो का एडिटिंग करके वो उसको दिखाता है, तो जिसकी वजह से उनको लगता है कि ये काव्या ठाकुर के साथ उसकी शादी हो चुकी है अमन की। और अमन जो है वो बार बार अंजलि को कॉल करने की कोशिश करता है कि वो उससे बात कर ले और वो उसी मुहूर्त में उसे साथ शादी करना चाहता है। बट अंजलि जो होती है वो ये सोच के कि बार बार कि उसकी शादी जो हो गई है काव्या ठाकुर के साथ हो चुकी है, तो अब वो उससे क्यों ही बात करे। और इस वजह से वो उसने फ़ोन नहीं उठाया होता है उसका और वो बार बार फ़ोन कट कर देती है। तभी जो चंद्रभान ठाकुर होता है वो बोलता है कि किसका, मेरे दामाद जी का कॉल आ रहा है क्या। वो अभी मेरी बेटी की शादी हो गई है उनसे और यहाँ पे मेरे बेटे की भी शादी हो चुकी है। तो जो अंजलि होती है वो बहुत गुस्से में रहती है और वो बोलती है कि ये आपने जो ज़बरदस्ती शादी की है इसके लिए तो मैं आपको कोर्ट में लेके जाऊंगी और आपके खिलाफ़ केस लड़ूंगी इसके अगेंस्ट। और यहाँ पे पद्मा जो होती है वो शांत बैठी रहती है, यहाँ वो बार बार पद्मा को बोलती है बुला के लाने के लिए, बट वो जो चंद्रभान ठाकुर होता है वो उसे आने से मना कर देता है और वो बोलता है कि तुम ऐसे तमाशा क्यों कर सकते हो, यहाँ पे सब अपनी मर्जी से, सबकी मर्जी से शादी हुई है, यहाँ पे कोई ज़बरदस्ती नहीं हुई है शादी। तो अंजलि को बहुत गुस्सा आता है, बोलता है कि वो बोलती है कि तुमने मेरी विक्टिम जो पद्मा है उसके साथ तुमने ज़बरदस्ती शादी की है इसकी। पर कोई उसकी बात को नहीं समझ पाता है, मतलब जो पुलिस इंस्पेक्टर रहते हैं वो भी उसे बोलते हैं कि अग्निशिखा तुम आगे चलो, मतलब वो सबको बोलते हैं कि मैं सबको अरेस्ट कर लूँगा। तो जो चंद्रभान ठाकुर होता है वो बोलते हैं कि किस जुर्म में आप अरेस्ट करेंगे यहाँ पे।